कोविड-19 जो हमारा इसका नाम दिया गया था कोविड-19, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको क्या सी फॉर कोरोना, वी फॉर वायरस और डी फॉर डिसीज, ये तीनों चीज हमारे को हमको क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को प्रभावित करने वाली चीजें। कोरोना है, वायरस का नाम दे दिया गया, वी फॉर वायरस है। आप जब वायरस की बात सुनते हो तभी आपके दिमाग में क्रश करते हैं कुछ चीजें पिंच करते हैं, वायरस है यानी कि मतलब कि फैलने वाली चीज है। वायरस हमेशा फैलने वाली चीज होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम, अब चूंकि बीमारी है एक प्रकार की इसलिए इसको बीमारी कहा गया। आपने पूरे देश में देखा, आंकड़ों के अनुसार देखा होगा पूरे देश में कितने लोग मारे गए। अभी भी जब तक पूरी वैक्सीन लग नहीं जा रही तभी भी हम लोग क्या है, सेफ नहीं है, ठीक है ना। इस वायरस से हमें सेफ्टी अभी मिलना बहुत मुश्किल है जब तक सबको ये एंटीवायरस लग न जाए, एंटीवायरस वैक्सीन लग न जाए। जब ये वायरस निकली, खोजबीन किया गया, जब आया हमारे देश में एंट्री हो चुका था, ठीक है। चाइना में जब एंट्री हो गया था तो चाइना वाले वैक्सीन में लग गए। इंडिया में जब आया था पूरा देश मिल करके वैक्सीन किए, क्लास में जुटे रहे, लगे, ठीक है। तो वैक्सीन जब तक आई नहीं तब तक हम लोग अभी भी अलर्ट थे और अलर्ट तैयार थे। जब आपका स्कूल खुलेगा, आप लोग की क्लासेस बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन गाइडलाइंस दिए गए थे, उस गाइडलाइन के तहत आपका स्कूल चल रहा है, ठीक है ना। तो हमें मेन है कारण कि हमको इस वायरस से बचना क्या है, हमारे सिम्टम्स क्या है, हमें उसी के बारे में। सबसे पहला सिम्टम्स हमारा ये आता है, इसमें क्या होना, खांसी आना और बुखार, फीवर। आपको फीवर है कितने डिग्री की, अगर 100 डिग्री से अबव जा रहा है, 99 से अबव जब आपका फीवर जाने लगे, इसका मतलब कि हो सकता है आपको वायरस हो। यह नहीं कह रहे कि आपको वायरस है। दूसरा सिम्टम्स है कफ, कफ मींस खांसी आना, ठीक है ना। आपको खांसी आ रही है तो आपका हो सकता है आपको वायरस हो, ठीक है। ये चीज है, दो चीज। उसके बाद आपका सर भारी भारी हो जाना, ठीक है, आपको अंदर वीकनेस आना, स्वाद न मिलना, खाने का स्वाद नहीं मिलता, ये भी आपका वायरस का एक बहुत बड़ा। ये सारी चीजें जब होगी तो आपको फीवर आया, हाई फीवर आया, तो आपकी ये सब चीजें ब्लॉकेज हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला फर्ज क्या है, हम डिटेक्ट करें, जांच करा लें अपनी सुविधा के अनुसार। जांच कराया तो हमें वायरस पता चला, तो आप 14 डेज के लिए क्वारंटाइन में रखे जाते हैं, आप 14 दिन के लिए रखे जाते हैं ना, 14 दिन आप किसी से टच में न रहिए। ये वायरस मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ही बहुत से लोगों को, हमारे कॉलोनियों में बहुत से लोगों को हुआ। हम लोगों ने डिस्टेंस बनाया, हम लोगों ने जागरूकता दिखाई और खुद तक वायरस को नहीं होने दिया। यहाँ तक कि हमारे साथ के फ्रेंड में भी कई लोगों को ये वायरस हुआ, लेकिन डॉक्टर ने जैसे हम लोग को सलाह दिया इस तरीके से आप प्रिकॉशंस रखें, उसको हम लोग फॉलो किया, खुद सेफ्टी हो गए। हम लोगों ने अपने यहाँ देख रहे थे, अपने कॉलोनियों में हम लोगों ने कैंप भी लगवाया, वायरस चेकिंग के लिए कैंप लगवाए थे, जिसमें आए हुए थे डॉक्टर्स, टीम आई हुई थी, टीम सबको चेक भी कर रहे थे। तो ये वायरस जो है ना, खुद को सेफ्टी रखना बताता है। वायरस से खुद को सेफ्टी कैसे रखना, उस तरह से हम आप लोग के गांव में भी हुआ, आपके गांव में जैसे हम लोग की तरफ सभासद होते हैं, ठीक है। तो हमारे सभासद में व्यवस्था बनाई थी इस चीज के लिए, वायरस से बचाव के लिए। उन्होंने खुद के कैंप लगवाए, डॉक्टर्स की टीम बुलाई, अपने यहाँ उन्होंने एक जगह दे दिया और वहाँ पर टीम आई, पूरे कॉलोनी के एक एक लोगों को बुला करके चेक हुआ। बहुत से लोगों ने चेक करा, बहुत से लोग नहीं भी कराए, लेकिन हमें अपने अंदर क्या एक संतुष्टि मिल गई कि हाँ जो है ये वायरस हमारे यहाँ सेफ्टी हम लोग सही है। उसके बावजूद भी बहुत से लोग हुआ, तब भी हम लोगों ने उसके एक्शन लिए, क्योंकि यहाँ हम लोग का एक स्कूल है, एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम सब लोग आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, तो अलग अलग कॉलोनी से आप लोग आ रहे हैं, अलग अलग घरों से आ रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं वायरस कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस वायरस के बचाव के लिए हमें अपनी सुरक्षा खुद से रखना है। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिख गए तो आप अपनी जांच करा लीजिए। जांच में अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो जो डॉक्टर के उनकी बात माननी है, नेगेटिव है तो यू आर सेफ, ठीक है।
पॉजिटिव आ गया तो आपको डॉक्टर की बात सारी बातें माननी है। अब चूंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम क्या करते हैं, कहीं सार्वजनिक जगह पर रहते हैं, तो हमें क्या करना है, उससे बचना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, उससे बचना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया, हम लोग को रूल भी फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है ना। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों से क्या करते हैं, 2 फीट की दूरी बना के रखना है, ठीक है ना। 2 फीट 3 फीट दूरी से, जैसे हम आपसे बात करते हैं उतनी दूरी पर डिस्टेंस से बात कर रहे हैं। हमें भी हो सकता है वायरस, हम भी कर सकते हैं, हो सकता है हमें ही वायरस, हो सकता है आपको वायरस हो, तो इतना दूरी रहेगा तो वायरस हमारे तक पहुंच भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। किसी से टच नहीं करना है, किसी की दी हुई चीजों को लेना नहीं है जल्दी, और लीजिए तो सैनिटाइज करके ही लीजिए, प्रॉपर सैनिटाइजर का यूज करके सैनिटाइज करके लीजिए, किसी को टच भी नहीं करना, ये बनता है खाने पीने की चीज शेयर मत करिए, ठीक है ना। कोशिश यही करिए, अपने घर का है तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश ये करिए कि हमें शेयरिंग करने की जरूरत न हो, ठीक है। और गांव में आप रहते हैं चाहे शहर में रहते हो, बाहर वाले लोग जो भी हैं उनसे दूरी बना के रखिए, आए उनको सैनिटाइज कर दीजिए, सैनिटाइज करने के बाद उनको एंट्री दीजिए, एंट्री देने के बाद उनसे उतना दूरी को बैठा दीजिए, ना हो तो कैसे चेयर ले लीजिए, चेयर पर दे दीजिए, सब बैठ जाइए यहाँ पर, क्या दिक्कत है। समझदार आदमी कुछ बुरा नहीं मानेगा, ना कोई वायरस में किसी को बुरा भी नहीं, कोई कह दिया तो उसको बुरा नहीं मानना है। हम नहीं जानते किसको वायरस से क्या है, लेकिन हम बचाव तो कर सकते हैं। सेकेंडरी चीज, आप फालतू भीड़ भाड़ एरिया से बिल्कुल बचो, भीड़ भाड़ एरिया से बचिए, भीड़ भाड़ एरिया में मत जाए। बाहर जाते हो घूमने फिरने, नाना नानी ये सब जगह जाना बंद कर दो, ठीक है। कुछ समय बाद जो वैक्सीन लग जाएगी आप चले जाइएगा। तो ये सारी हमारी प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। क्लासरूम में रहिए, क्लासरूम में एकदम मेंटेन वो प्रॉपर वे में रहिए, प्लीज एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई मत करिए, एक दूसरे से दूर रहिए, ठीक है। जितना डिस्टेंस बने, सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे हमारा एक पर्सन यहाँ है तो एक पर्सन इतना, ये ब्लैक बोर्ड दिखा दे रहा है, इतनी दूरी पर बात होनी चाहिए।